गौतम बुद्ध से जुड़ा प्रसंग है। गौतम बुद्ध जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए सूत्र बताया करते थे। वे रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। काफी लोग उनकी बातें सुनते थे, इस वजह से लोगों की उनके लिए आस्था भी थी। एक बूढ़ी महिला गौतम बुद्ध को बहुत मानती थी। एक दिन उसके बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु पर माँ बहुत दुखी थी। वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास पहुंची और पूरी बात बताई। महिला ने कहा कि आप मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर दीजिए। महिला बुद्ध को भगवान मानती थी। उसे लगता था कि वे उसके बेटे को जीवन दान दे सकते हैं। महिला की बातें सुनकर बुद्ध ने कुछ देर सोच विचार किया। सोचने के बाद बुद्ध बोले कि इसके लिए तुम्हें गांव के किसी एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आना होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, घर ऐसा हो जहां कभी किसी मृत्यु नहीं हुई हो। महिला बेटे के मरने से बहुत दुखी थी, तो उसे एक उम्मीद मिल गई कि उसका बेटा फिर से जिंदा हो सकता है। बुद्ध की बात मानकर वह गांव की ओर निकल गई और घर घर जाकर एक मुट्ठी सरसों के दाने खोजने लगी। महिला घर घर जाकर पूछ रही थी कि अगर इस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो तो मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दो। जहां जहां महिला जाती वहां उसे ये जवाब मिलता कि उनके घर में मृत्यु तो हुई है, किसी के घर में पिता, किसी के घर में माता, किसी पत्नी तो किसी के पति और किसी की संतान की मृत्यु हुई थी। पूरे गांव के एक एक घर में महिला ने सरसों के दाने मांगे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंत में उसे समझ आ गया कि बुद्ध ने उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा है। महिला समझ चुकी थी कि मृत्यु अटल है और सभी को एक दिन मरना ही है। जब वह बुद्ध के पास लौटकर आई तो उसका मन शांत हो चुका था। बेटे के मरने का दुख था, लेकिन उसकी व्याकुलता खत्म हो गई थी। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को किसी न किसी माध्यम से शिक्षा देते रहते थे। एक बार महात्मा बुद्ध जब अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने हाथ में एक रस्सी पकड़कर उसमें बहुत सी गांठें दी। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने वहां पर उपस्थित शिष्यों से प्रसन्न पूछा, क्या यह रस्सी वैसी ही है जैसी गांठें लगाने से पहले थी? एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध के प्रश्न का उत्तर दिया। वह कहने लगा कि गुरु जी, एक दृष्टिकोण से देखें तो यह रस्सी वैसी ही है जैसी पहले थी, लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी में 3 गांठें पड़ चुकी है, इसलिए देखने में इसका स्वरूप कुछ बदल चुका है। लेकिन एक सत्य यह भी है कि बाहर से देखने पर चाहे इसका स्वरूप बदल चुका है, लेकिन भीतर से इसके बुनियादी रूप से यह पहले के जैसी ही है। शिष्य का उत्तर सुनकर महात्मा बुद्ध संतुष्ट हो गए। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं रस्सी की इन गांठों को खोल देता हूँ। महात्मा बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को पूरी ताकत से खींचने लगे। फिर उन्होंने शिष्यों से प्रश्न किया कि क्या इससे गांठें खुल जाएगी? इस शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं नहीं, इससे तो गांठें और अधिक कस जाएगी। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने पुनः एक प्रश्न किया, इन गांठों को खोलने का क्या समाधान होना चाहिए? शिष्य तुरंत बोला, गुरु जी, हमें इन गांठों को ध्यान से देखना चाहिए कि इसकी गांठें कैसे लगाई गई है, उसके पश्चात इनको खोलने का प्रयत्न करना चाहिए। शिष्य का उत्तर सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि जीवन का यही सूत्र मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आप जीवन में जब कभी भी किसी समस्या में फंसे तो सबसे पहले उस समस्या का कारण ढूंढें और फिर उसका निवारण करें। व्यवहारिक जीवन में लोग समस्या का कारण जाने बिना ही उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिस कारण उनको उचित परिणाम नहीं मिल पाता। महात्मा बुद्ध शिष्य को कहने लगे कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने क्रोध को कैसे समाप्त करें, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि मुझे क्रोध क्यों आता है। ऐसे ही लोग मुझसे पूछते हैं कि अहंकार को कैसे समाप्त करूं, लेकिन कोई यह जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर अहंकार का बीज उनके अंदर कैसे उत्पन्न हुआ। जैसे रस्सी में गांठें लगाने के बाद भी उसका वास्तविक स्वरूप नहीं बदलता, वैसे ही व्यक्ति में चाहे जैसे भी अवगुण पैदा हो जाए, उसके अंदर की अच्छाई कभी समाप्त नहीं होती।
जैसे हम धैर्य से रस्सी की गांठों को ध्यान से देखकर खोल सकते हैं, वैसे ही जीवन में आने वाले विकारों और समस्याओं का हल हम ढूंढ सकते हैं। अगर जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हुए हैं, तो उसके कारण को ध्यान से समझने पर उसका निवारण भी स्वतः मिलने लगते हैं। बुद्ध की सीख। इस प्रसंग में बुद्ध ने संदेश दिया है कि हर एक व्यक्ति की मृत्यु तय है, इसलिए किसी के मरने पर बहुत ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। अपनी मृत्यु को लेकर भी मन में डर न रखें, दुखी होकर वर्तमान खराब न करें।